तो हमने सोचा कि जब हमारा सामान आ जाएगा तो फिर 2 ग्रिल का हम क्या करेंगे। बारबेक्यू का मज़ा भी ऐसे ही आता है कि आप पास बैठ के साथ-साथ जो कबाब बन रहे होते हैं गरम-गरम वो आप खा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कैसी गुज़री आप सबकी ईद? हमारी यूके में ये पहली ईद थी, तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने इस ईद पे क्या कुछ किया। और आज के व्लॉग में छोटी-छोटी रेसिपीज़ भी होंगी और कुछ मज़े-मज़े की बातें भी होंगी, तो एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। ईद की असल तैयारी जो है वो तो ईद से एक दिन पहले ही स्टार्ट होती है, तो इस वजह से तकरीबन ये दोपहर के बाद का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं एक मीठा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ईद का मीठा बन जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे काम ख़त्म हो गए हैं सारे। तो एक तरफ मैंने खीर बनाने के लिए चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए थे और दूसरी तरफ मैं दूध बॉईल कर रही थी, ताकि जब जितनी देर में चावल जो हैं वो गल जाएंगे दूध को उबाल आ जाएगा। खीर की रेसिपी जो है वो मैं यहाँ पे नहीं दूंगी, क्योंकि वो पहले से बहुत डिटेल के साथ मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर आप उस तरह से बनाना चाहें तो वो लिंक एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस ईद पे हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ग्रिल कर लेते हैं, यानी बारबेक्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमने ना तो कहीं जाना है ना किसी ने हमारी तरफ आना है, तो ईद का पूरा दिन जो है वो हम कैसे गुजारेंगे। तो बारबेक्यू करने से ये है कि ज़रा 3-4 घंटे अच्छी इंजॉयमेंट हो जाएगी। बारबेक्यू का आइडिया तो वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किचन में क्या क्या कर रही थी। अच्छा, जिन के घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, उन माओं को अंदाज़ा होगा कि हम लोग काम जो है वो एक टाइम पे नहीं करते। हमने काम जो है वो डिवाइड किया होता है कि ये काम जो है बच्चों के सोने से पहले होंगे, ये जब बच्चे सो जाएंगे तब हम करेंगे। तो बस मैं भी कुछ ऐसे ही करती हूँ, और इसीलिए मैंने खीर बनानी स्टार्ट कर दी थी, ताकि मीठा बन जाए तो मेरे ज़हन से एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मेन काम जो है वो हो गया है। और खीर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं पैकेट वाली खीर नहीं बनाती। मैं ज़्यादातर जो चावलों की खीर जो हम नॉर्मल घर में बनाते हैं ख़ुद से, वो वाली खीर बनाती हूँ, तो उसमें कम से कम मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, 2 से ढाई घंटे। तो इसलिए खीर बनाने के साथ साथ मेरी कोशिश थी कि जितने छोटे छोटे काम जो है ना वो मैं ख़त्म कर लूँ तो अच्छा है। बारबेक्यू में हमने सीख कबाब बनाने थे और बोनलेस चिकन टिक्का, और साथ में थोड़े से विंग्स भी। तो इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो भी मैं साथ साथ ही प्रिपेयर कर रही थी, ताकि जब मैं मैरिनेशन बनाना शुरू करूँ तो फिर मुझे उस टाइम ये ना हो कि मैंने अभी लहसुन भी छीलना है और अदरक की भी पेस्ट करनी है। कम से कम जो इस तरह के काम है वो मैं पहले से करके रख लूँ। तो खीर बनाने के साथ साथ मैंने लहसुन छील के उसकी पेस्ट बना के रख ली थी, अदरक की पेस्ट भी बना के रख ली थी और हरी मिर्चों की पेस्ट भी बना ली थी। और इन कामों के साथ साथ ही रोज़ा खुलने का भी टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि जो बच्चे खुचे समोसे पड़े थे एक आध फ्रीज़र में, वो निकाल लिया था, साथ थोड़े से पकौड़े बना लिए थे, क्योंकि पालक पड़ी हुई थी और मुझे था कि ये पालक आज यूज़ हो जाए और फ्रिज में से ये पालक का डब्बा निकल जाए, क्योंकि इसने काफ़ी जगह ली हुई थी और मुझे मैरिनेशन करके तो तीनों चीज़ों को फ्रिज में रखना था। तो इसलिए फिर मुझे था कि फ़्रिज जो है ना वो कम से कम खाली हो जाए। और जब तक अफ्तारी का टाइम हुआ था, मेरी खीर जो है वो तकरीबन आधी पक चुकी थी। तो अफ्तारी करने के बाद फिर मैंने जल्दी से पहले बच्चों को सुलाया, ताकि मैं सुकून से जो बाकी काम है वो कर सकूं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं कीमे को मसाला लगाऊंगी सीख कबाब के लिए। अभी वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको मसालों के नाम बताती जाऊंगी कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फिर मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता दूंगी कि मैंने कितने कीमे के अंदर जो मसालों की मिकदार है वो कितनी कितनी डाली थी, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने मसाला जो लगाया था वो लगाया था सीख कबाब के लिए कीमे को। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नमक लिया था, रेड चिली पाउडर लिया था, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ली थी, कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, और इसके अलावा धनिया पाउडर लिया था, सूखा धनिया जो होता है, और ज़ीरा का पाउडर लिया था, अदरक और लहसुन की पेस्ट ली थी, हरी मिर्चें जो हैं उसकी भी मैंने पेस्ट बना के डाली थी। बारीक काट के ना डालें, पेस्ट बना के डालें, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने लेमन जूस के लिए थे। बारबेक्यू के लिए जब कीमा लें तो अगर आप गोश्त को पहले से धुलवा लें तो फिर कीमा आपको दोबारा धोना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा ये है कि आपने कीमा जब ख़रीदना है तो उसके अंदर आपने चर्बी ज़रूर डलवानी है, क्योंकि उससे फिर कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे और मॉइस्ट बनते हैं। तो मैंने मेरा ख़्याल 1 किलो कीमा लिया था, और उसके अंदर मैंने
आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चर्बी डलवाई थी। तो समझ लें कि अगर कीमा आपने ख़रीदना है तो फिर 20% उसके अंदर चर्बी होनी चाहिए, कम से कम 20 से 25%। यानी 1 किलो कीमा है तो 1 पाव से थोड़ी सी कम जो है वो उसके अंदर चर्बी डलवा लें। जो बग़ैर चर्बी का कीमा होता है उसके टिक्के जो हैं वो बिल्कुल, सॉरी, सीख कबाब जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। तो कीमा जो है वो मैंने डाल लिया है बाउल में। अच्छा, हमारी फ़ैमिली क्योंकि काफ़ी छोटी है और इस वजह से मैं ज़रा कम मिक़दार में बना रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 1 किलो कीमे की रेसिपी दूँगी। आप अपने हिसाब से उसको फिर डबल कर लें या जितना आपने बनाना हो उस हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर लें। कीमे के अंदर मैंने मसाले लगा के सारे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो भी काट के डाला था और थोड़ी सी जो कुटी हुई काली मिर्च होती है पिसी हुई, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, प्याज मैंने इसके अंदर अभी नहीं डाला, इसको मैं रात भर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी फ्रिज में और सुबह उठ के बारबेक्यू से तकरीबन 1 घंटा पहले फिर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी और बाकी चीज़ों को अब मसाला लगा लेते हैं। सुबह जब मैं प्याज ऐड करने लगूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि प्याज जो है वो आपने किस तरह से ऐड करना है। अच्छा, जब आप सीख कबाब को मसाला लगा दें तो उस वक़्त आप फ्राइंग पैन में थोड़ा सा कबाब बना के एक चेक कर लें ताकि नमक मिर्च का आपको अंदाज़ा हो जाए और अगर नमक या मिर्च कम है तो फिर आप थोड़ी सी डाल के उसको बैलेंस कर लें। मुझे नमक मिर्च जो है वो थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने और ऐड करके फिर कीमे को एक दफ़ा से दोबारा मिक्स कर लिया था। असल में मुझे आदत है हमेशा बहुत ज़्यादा मीट को मैरिनेशन लगाने की। हमारी फैमिली में जब भी बारबेक्यू होता है तो मेरी ड्यूटी लगती है हमेशा मसाला लगाने की। तो मुझे हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी की आदत है, तो मैं अभी आधा किलो जो कीमा था उसको मसाला लगा रही थी, तो मुझे हिसाब जो है वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा कबाब बना के उसको चेक किया था कि नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, कीमा जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब मैं मसाला लगाऊंगी विंग्स को। विंग्स क्योंकि बच्चों ने भी खाने थे तो इस वजह से इसका मैंने मसाला जो है वो बहुत फीका सा रखा था, बिल्कुल इसके अंदर मिर्च नहीं डाली थी। तो हमारा ये इरादा था कि हम अपने वाले जो विंग्स होंगे जो हमने खाने हैं उसके ऊपर हम पेरी पेरी सॉस लगा लेंगे और बच्चे जो हैं वो उनको फीका दे देंगे। तो विंग्स की मैरिनेशन के लिए मैंने जो थिक टमाटो पेस्ट होती है तकरीबन 2 टेबलस्पून वो मैंने ली थी। उसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला था, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला था और थोड़ा सा लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड किया था और नमक डाला था और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके तो साइड पे रख दिया। विंग्स मैंने अभी इसलिए ऐड नहीं किए कि विंग्स जो है वो अभी साफ़ करने वाले थे, धोने वाले थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैरिनेशंस बना के रख लेती हूँ, उसके बाद एक ही दफ़ा सारा मीट धो के तो फिर इन डब्बों में डालती जाऊँगी। विंग्स की रेसिपी के लिए भी ना आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा, उसके अंदर मैं बता दूँगी कि मैंने कितने विंग्स के अंदर कितना मसाला ऐड किया था। अब मैं जो बोनलेस चिकन टिक्का बनाऊँगी उसका मसाला बनाने लगी हूँ। बोनलेस चिकन टिक्का जो होता है उसका मसाला ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रात के लिए उसको मैरिनेट करें। अगर आपने जो ग्रिल करनी है यानी जो बारबेक्यू करना है वो दोपहर 2-3 बजे तक करना है तो फिर आप बेशक इस तरह मैरिनेशन बना के उसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के इसके अंदर चिकन टिक्का जो है वो डाल दें, मीट डाल दें, तो फिर वो ठीक रहता है। लेकिन हमने क्योंकि ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही शुरू करना था तो इसलिए फिर मैंने रात को ही मसाला इसको लगा दिया था। तो मसालों में मैंने इसके अंदर डाली थी ग्रीन चिलीज़ पेस्ट बना के और लहसुन की पेस्ट डाली थी, अदरक की पेस्ट डाली थी, नमक, सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी इसके अंदर अजवाइन शामिल की थी और तंदूरी मसाला और चिकन टिक्का मसाला दोनों मैंने डाले थे। किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, मुझे जो मिल जाए मैं दोनों के शान का भी डाल लेती हूँ, कभी अगर लजीज़ा का अच्छा हो तो वो भी डाल लेती हूँ। इसके अलावा जो क्रश्ड रेड चिलीज़ होती हैं वो डाली थी मैंने, सूखा धनिया पाउडर डाला था और ज़ीरा पाउडर डाला था और लेमन जूस इसके अंदर मैंने डाला था। इसके अलावा मैंने ऑयल इसके अंदर डाला था। ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा डलता है क्योंकि इससे फिर चिकन टिक्का जो है वो बहुत मॉइस्ट बनते हैं और इसके अलावा मैं कोई इसके अंदर दही, क्रीम, कोई और चीज़ ऐड नहीं करती। अब विंग्स जो है उनको भी मैं डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी और जो बोनलेस चिकन टिक्का था उसको भी मैंने साफ़ करके तो उसको भी मैंने डब्बों में डाल के फ्रिज में रख दिया था। और मैंने जब ख़रीदा था बोनलेस चिकन तो तभी मैंने उनसे कहा था कि मुझे टिक्के बनाने के लिए आप इसके पीसेस काट दें, तो उन्होंने मुनासिब साइज़ के जो टिक्का का जो साइज़ होता है उस तरह की क्यूब्स बना दी थी मुझे।
बारबेक्यू का मसाला जो है मैंने सारा लगा लिया था और मेरी खीर जो है वो पकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस फिर खुदा खुदा करके मेरी खीर पकी है। तो फिर मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई और जो बाकी काम करने वाले थे थोड़े बहुत वो ख़त्म किए। बारबेक्यू के साथ फ्रेश धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़रा फ्रेश धनिया लेकर आई थी ताकि फ़्रेश चटनी बनाऊंगी। फ्रोज़न चटनी जो है वो काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, लेकिन जो फ्रोज़न चटनी होती है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये जो छोटी बॉक्स में है ना, ये फ्रोज़न चटनी मैंने बनाई थी। और ये जो दही वाली पैकिंग के अंदर आपको चटनी नज़र आ रही है, ये मैंने अभी फ़्रेश बनाई है। तो कलर का कितना डिफरेंस है। इसी तरह टेस्ट का भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ईद है तो मैं अब फ्रेश धनिया की ही चटनी बनाऊंगी। वो भी मैंने रात में ही बना के तो फ्रिज में रख दी थी ताकि सुबह मुझे इस तरह के काम ना करने पड़े। ईद वाले दिन सबसे पहला काम तो मैंने ये किया था कि जो खीर थी रात को बनाई थी वो ठंडी हो गई थी, तो उसको मैंने सजा के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये नमाज से पहले थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और उसके बाद साथ ही फिर मैंने कीमे के अंदर अभी प्याज जो है वो ऐड करना था। तो प्याज जो है मैं उसको उसका पानी निकाल के फिर कीमे में ऐड करती हूँ। उसकी वजह ये है कि इस तरह फिर जो सीख कबाब होते हैं वो टूटते रही हैं। अगर प्याज का पानी अंदर ही रहे ना, कीमे के अंदर साथ ही डाल दें, तो जो कीमा होता है वो टूटने लग जाता है और टूट टूट के फिर कबाब जो है ना वो बारबेक्यू के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से प्याज जो है उसको मैंने कश किया था और उसके बाद इस तरह एक क्लॉथ के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह ज़ोर से निचोड़ा, तो पानी उसका अलग हो गया और इस तरह प्याज जो है वो अलग हो गया था। तो इसको मैंने कीमे के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। बारबेक्यू से तकरीबन मेरा ख्याल 1 घंटा पहले मैंने इस तरह कीमे में प्याज डाल के मिक्स करके रख दिया था। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि बारबेक्यू के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था हमारे लिए। प्रॉब्लम ये था कि हमारी जो ग्रिल थी वो पड़ी हुई है जर्मनी में, तो यहाँ पे आके अभी हमने ग्रिल ख़रीदी नहीं थी। तो 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ मार्केट ग्रिल लेने के लिए, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई। तो हमने सोचा कि जब हमारा सामान आ जाएगा तो फिर 2 ग्रिल का हम क्या करेंगे, तो इसलिए ग्रिल नहीं ख़रीदते। और जिस तरह की मैं चाह रही थी वैसी मिल भी नहीं रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई और तरीका निकालते हैं, क्योंकि ग्रिल तो करनी है लाजमी। तो हमने क्या किया कि गार्डन में ना काफ़ी ईंटें पड़ी हुई थी, तो हमने 2 जो बड़े स्लैब्स होते हैं कंक्रीट के वो लिए, उसको इस तरह साइडों पे खड़ा कर दिया और साइड्स पे 2 छोटी ईंटें लगा दी। तो ये जो लंबे वाले ब्लॉक्स हैं इनके ऊपर सीखें आ जाएंगी, और साइड वाली ईंटें इसलिए लगाई थी ताकि कोयले जो हैं वो बाहर को ना निकलें। तो हमारी बड़ी अच्छी ना देसी किस्म की ग्रिल तैयार हो गई। अच्छा, उसके बाद बारी आती है कोयले सुलगाने की। तो 2 तरह के कोयले मिलते हैं मार्केट में। एक तो जो सही कोयला होता है, जिस तरह का आपने देखा होगा होता है आम मार्केट में, एक वो होते हैं। और एक जो होते हैं वो मेरे ख्याल से उसको ब्रिस्केट्स या ब्रिकेट्स इस तरह करके कुछ बोलते हैं। अभी जब हम आग लगाएंगे इसको तो आप देखेंगे कि मैं कौन से वाले कह रही हूँ। तो ये वाले जो हैं ये ज़्यादा देर तक सुलगते रहते हैं। दूसरा जो कोयला होता है वो बहुत जल्दी चूरा सा बन जाता है उसका। ज़्यादा टाइम जो है वो कोयले सुलगाने में ही लगता है। एक बार जब कोयले सुलग जाते हैं फिर बारबेक्यू जो है वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमने कीमे की बनाई थी सीख कबाब बनाए थे। तो हाथ के ऊपर पहले पानी लगा के फिर उसके बाद आपने कीमा जो है वो उसको चिपकाना होता है सीख के ऊपर। और जो सीख कबाब होता है उसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पक जाए तो फिर ये बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो मॉइस्ट और जूसी अगर सीख कबाब हों वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जब हल्का सा गोल्डन हो तो फिर उसको उतार लेना चाहिए। इसी तरह जो तिक्के होते हैं उनको भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फिर खुश्क हो जाते हैं अंदर तक। तो जब हल्के से गोल्डन हो जाएं फिर उसको ब्रश से उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, और उसके बाद फिर जब वो अच्छे से गोल्डन हो जाएं तो फिर उसके बाद आप उसको सीख से उतार लें। और जो विंग्स थे उसको हमने, जैसे मैंने पहले बताया था कि बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल फीके रखे थे, और अपने लिए हमने एंड पे उसके ऊपर पेरी पेरी सॉस लगा के तो 1-2 मिनट के लिए ग्रिल किया था और उसके बाद वो रेडी हो गए थे। अच्छा, ये जो बड़े से देगचे में आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये इसलिए है कि जब एक सीख जो है वो तैयार हो जाती है
तो उसके ऊपर से आपने सीख कबाब या चिकन टिक्के जब आपने उतार लिए हैं तो फिर इसको दोबारा ठंडा करना होता है। ठंडा करके फिर दोबारा आपने इसके ऊपर टिक्के लगाने होते हैं। तो इसको फिर हम डायरेक्ट इस पानी में डालेंगे और उसके बाद किसी नैपकिन से इसको साफ़ करके फिर दोबारा इसके ऊपर जो भी लगाना है, चिकन टिक्का या सीख कबाब, वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाल के ये पास रख दिया था ताकि सीखें जो है वो हम साथ साथ ठंडी भी करते जाएँ। बारबेक्यू जब हमारे घर में बनता है तो हम फिर खाली टिक्के और सीख कबाब ही खाते हैं या साथ सैलड ले लेते हैं। इसके अलावा मैं साथ और कुछ भी नहीं बनाती क्योंकि मुझे लगता है कि बारबेक्यू का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बच्चों के लिए मैंने रैप्स बना दिए थे साथ में, लेकिन हमने खाली टिक्के और सीख कबाब ही खाए थे। और बारबेक्यू का मज़ा भी ऐसे ही आता है कि आप पास बैठ के साथ साथ जो कबाब बन रहे होते हैं गरम गरम, वो आप खाते जाओ, तो उस तरह ज़्यादा मज़ा आता है बजाय इसके कि आप सारे बना के और उसके बाद फिर खाना जो है वो आप आराम से बैठ के खाओ। हमें इस तरह ज़्यादा मज़ा आता है कि साथ साथ सीखें बन रही हैं, साथ साथ आप और बना रहे हो, साथ साथ बारबेक्यू पे लगा रहे हो, तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो वो चीज़ जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि जब हमने अपनी प्लेट बनाई थी और साथ साथ हम खा रहे थे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करते हैं ना तो फिर ये मोमेंट्स जो हैं ये मिस हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो फिर जब मैंने बेसिक रिकॉर्डिंग कर ली थी कि हमने किस तरह से बनाया था, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था ताकि हम आराम से बैठ के फैमिली जो है एंजॉय कर सकें। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और आप में से भी अगर किसी को बारबेक्यू पसंद है तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इन 3 चीज़ों के अलावा आप और क्या चीज़ बारबेक्यू में बनाते हैं। तो अगर कोई आइडिया मुझे अच्छा लगा तो अगली दफ़ा मैं भी ट्राई करूँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।